चंपा चिड़िया बहुत गरीब थी। वो एक दिन जंगल में भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। बहुत घूमने के बाद चंपा को अंगूर के गुच्छे दिख जाते हैं। वो उसके पास जाके बैठ जाती है। कालू, अब उठ भी जा। देख रहा है धूप निकल गई है। तू बस दिन रात सोता रहता है। तेरे को कोई काम धंधा नहीं करना है। इतना बोलने के बाद भी कालू नहीं उठता है। कौवी जाके उसको एक लात मारती है। कालू, मेरा बच्चा कल से भूखा है। जाके जंगल से कुछ मीठे मीठे फल लेके आ। फिर कालू जंगल की तरफ चला जाता है। कालू उड़ते उड़ते जाता है और उसे चंपा चिड़िया दिख जाती है। चंपा बहन, इस अंगूर के पेड़ के पास क्या कर रही हो? ये अंगूर बहुत जहरीले हैं। कल मैं अपने बेटे के लिए लेके गया था, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है। अच्छा हुआ कालू भैया, आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं भी अपने बेटे के लिए ले जा रही थी। फिर चंपा वहाँ से चली जाती है। मैंने चंपा को बुद्धू बना दिया, मैंने चंपा को बुद्धू बना दिया, मैं ये अंगूर अकेले खाऊंगा। कालू, इतना सारा अंगूर कहाँ से लेकर आए हो? सुंदरी, ये अंगूर चंपा जंगल में ढूंढी थी, लेकिन मैं उसको बुद्धू बनाकर सारा अंगूर लेकर चला आया। वाह कालू, ये हुई ना बात। मम्मा, आप मेरे लिए क्या लेके आई हो? आप सुबह से गई थी और बोली थी मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आऊंगी। आप लेकर आई हो मम्मा? बेटा जग्गू, मुझे जंगल में बहुत सारे अंगूर मिले थे, लेकिन कालू भैया आए और बोले ये अंगूर जहरीले हैं। मम्मा, कालू अंकल आपको बुद्धू बनाए हैं, कहीं अंगूर जहरीले होते हैं? अम्मा, ऐसे मैं कुछ दिन पहले अमरूद खा रहा था। कालू अंकल बोले इस अंगूर में कीड़े हैं और मैं वो अमरूद फेंक दिया, फिर कालू अंकल उसे लेकर चले गए थे। मम्मा, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, मैं नदी के किनारे जाता हूँ, पानी ही पीकर आ जाऊंगा। पेट में मेरे चूहे कूद रहे हैं। जग्गू भाई, आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ रामू, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। जग्गू, तुम्हें पता है कल मेरे पापा बहुत सारे अंगूर लेके आए थे, वो अंगूर बहुत मीठे थे। जग्गू रामू की बात सुनकर अपने माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ से सारी बात बता देता है। अगली सुबह चंपा और जग्गू भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन दोनों को आम का पेड़ मिल जाता है। बेटा जग्गू, ये आम खा लो, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ठीक है माँ, आप भी खा लो। फिर वो दोनों जैसे ही फल के पास जाते हैं, इतने में कालू आ जाता है। चंपा बहन, आप ये क्या करने जा रही हैं? अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा एक पक्षी इस पेड़ पर दवा डाल रही थी। चंपा को बहुत तेज से कालू के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो चली जाती है। मैं तो चंपा को फिर से बुद्धू बना दिया, मैं तो चंपा को फिर से बुद्धू बना दिया, अब ये फल मैं अकेले खाऊंगा।
इतना बोलकर कालू वो फल खाने लगता है। कालू फल खा ही रहा था कि वहाँ पर एक पक्षी आ जाती है और बोलती है, कालू तुम ये क्या कर रहे हो? अभी मैं इस पेड़ में कीटनाशक दवा डाला था। कालू वहाँ से उड़ते उड़ते सुंदरी के पास जाने लगता है, लेकिन कालू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। कालू जाकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सोना चिड़िया की मूंगफली चोरी हो गई थी। वो सभी जानवरों से पूछती फिर रही थी, कबूतर भैया, आपने देखा मेरी मूंगफली किसने चोरी की? नहीं बहन, मुझे नहीं पता, आप किसी और से जाके पूछ लो। ऐसे ऐसे करके जंगल के सभी पक्षियों के पास जाने लगती है। तोती बहन, क्या आपने देखा मेरे खेत से किसी को मूंगफली चोरी करते हुए? चिड़िया बहन, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसी आइडिया तोती बहन, बताओ मुझे। आज हम दोनों रात को चलेंगे तुम्हारे खेत के पास और देखेंगे कि आखिर मूंगफली की चोरी करता कौन है। तोती बहन, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया बताया, पहले मैं तो सोची भी नहीं। ये शाम हो जाती है, वो दोनों जंगल में चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद खेतों से आवाज़ आती है। फिर वो दोनों जाकर देखते हैं, कालू जल्दी जल्दी मूंगफली के पेड़ों को समेट रहा था। अच्छा कालू, चोरी तुम कर रहे हो और मैं पूरे जंगल में जा के पूछ रही हूँ। अरे कालू, तेरे अंदर जरा सी शर्म है? इतना बोलकर चिड़िया कालू को मारने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़।